साथियों, जिस प्रकार से हवाओं की खुशबू लोगों के जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है, ठीक उसी तरह से अल्कुना फिल्म फेस्टिवल के कारण अरब और इस्लामी दुनिया के प्रति लोगों का भी नजरिया बदला है। इस बार क्योंकि सिनेमा के जरिए दुनिया की गंभीर समस्याओं पर एक तरह से चर्चा हुई है। नमस्कार, एक बार फिर फिल्मी समाचार के साथ जंजवार न्यूज पर मैं अभिलाषा। एक्चुअली इन दिनों मिस्र के अलगूना में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जहां अरब देशों की फिल्मों में लेडीज की एकदम से नई छवियां उभर के आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये छवियां मुस्लिम देशों में औरतों की बनी बनाई छवियों से बिल्कुल अलग है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड पाने वाली मिस्र के सबसे चर्चित फिल्मकार मोहम्मद दियाब की नई फिल्म अमीरा, मिस्र के ही उमर अल जोहरी की फेदर्स, लेबनान की महिला फिल्मकार मोनिया अकल की कोस्टा ब्रावा, लेबनान और एली डागर की द सी अहेड, और इस साल कानन फिल्म फेस्टिवल के मुख्य प्रतियोगिता खंड में चुनी गई मोरक्को के नोबेल आयुज की कांसा ब्लॉक बीट्स जैसी फिल्मों का यहाँ पर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया। इन फिल्मों में आजाद ख्याल औरतों की एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जो वो अपनी पहचान को लेकर स्ट्रांगली उस पर टिकी हुई हैं। हालांकि फिल्मों की पटकथा में पर्यावरण की तरह राजनीति की परतें भी नजर आती हैं। इनमें अरब दुनिया की आज की सच्चाई है, जिसकी ओर बाहर वालों का ध्यान कम ही जाता है। गुना फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत बहुत ही रोमांचक फिल्म के साथ हुई। आपको याद है, 2 सितंबर सन 2015 में एक घटना घटी थी। 3 साल के बच्चे का शव समुद्र के किनारे दिखाया गया था और ये वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था। एक्चुअल में तुर्की के पत्रकार नीलूफर देमिर की खींची हुई तस्वीर ने मिस्र के एक बड़े और पुराने ईसाई बिजनेसमैन नागिब सावेरिस और उनके छोटे भाई समी सावेरिस को इतना विचलित कर दिया था कि उन्होंने जो भी शरणार्थी आए थे उनके लिए एक टापू खरीदने का अपना मन बना लिया। वो तस्वीर सीरिया के युद्ध से भागकर अपनी माँ और भाई के साथ यूरोप के रास्ते कनाडा जाते हुए भूमध्य सागर में डूबकर 2 सितंबर सन 2015 को मर गए 3 लोगों की थी, जिसमें एक 3 साल का छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अलान कुर्दी था। उसे तुर्की के ब्रोदुम समुद्र तट पर मरा हुआ देखा गया था। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हुई थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। साविरस बंधु किन्हीं कारणों से टापू को तो नहीं खरीद पाए, पर 22 सितंबर सन 2017 को मिस्र की राजधानी काहिरा से 445 किलोमीटर दूर रेड सी यानी कि लाल सागर के किनारे बसाए गए अपने निजी शहर अलगुना में अरब दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म फेस्टिवल जरूर शुरू करने में सफल रहे। उनका मानना था कि धीरे धीरे सिनेमा अरब दुनिया को जरूर बदल देगा। अरब सिनेमा में मिस्र के मोहम्मद दियाब की फिल्म 678 से मशहूर हुई अभिनेत्री बुशरा रोजा ने जब उन्हें अलगुना फिल्म फेस्टिवल का आइडिया दिया तो वो तुरंत मान गए। तब किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि महज 5 साल में ही ये अरब दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेबल फिल्म समारोह बन जाएगा। इसकी वजह से फिल्मों की गुणवत्ता, मानवीय सरोकार, विचारों की आजादी और मार्केटिंग, ये सब पे काफी असर पड़ेगा। बुशरा रोजा अगले साल अमिताभ बच्चन को सपरिवार आमंत्रित करके उनकी फिल्मों पर यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम करना चाहती हैं। मिस्र में अमिताभ बच्चन के प्रति पागलपन की हद तक दीवानगी है। वो इसे अरब दुनिया का कान फेस्टिवल बनाना चाहती हैं, जहां सिनेमा केवल रेड कारपेट और पार्टियों में सिमट कर न रह जाए। सिनेमा के माध्यम से वो दुनिया की गंभीर समस्याओं पर चर्चा करना चाहती हैं। अलगुना फिल्म फेस्टिवल के कारण अरब और इस्लामी दुनिया के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। मिस्र में 2 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, गिजा के पिरामिड और नील नदी। लेकिन सिनेमा की दुनिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नाम है ओमर शरीफ। मिस्र के महान अभिनेता ओमर शरीफ ने हॉलीवुड में डेविड लीन की 2 बड़ी फिल्मों में काम किया है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 में आई थी जो, और डॉक्टर जिवागो 1965 में आई थी। इन फिल्मों में लीड रोल निभाकर दुनिया भर में ओमर शरीफ अमर हो गए। अरब सिनेमा पर बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा मिस्र के अलगुना फिल्म फेस्टिवल में भारत की प्रेजेंस के बारे में भी होना बहुत जरूरी है ना। भारत की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन कोलकाता जिंदगी की कई जंगों की कहानियों को अपने आप में समेटती हुई फिल्म है, जो दर्शकों को काफी लुभाएगी। इनविजिबल डेमंस, जो कि भारतीय प्रदर्शन के लिए गई है, दिल्ली में पॉल्यूशन के खतरों पर बेस्ड ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
किस तरह से अपने देश में पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके कौन-कौन से खतरे हैं और कैसे हम अपने इस देश को उससे सुरक्षित रख पाएँगे वगैरह-वगैरह इस फ़िल्म में दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं फ़िल्म फेदर्स की, जो इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही है। ये राष्ट्रवादी समूह जो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर बेस्ड फ़िल्म है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि करंट मुद्दा है। कोस्टा ब्राया, इस फिल्म के बारे में अगर हम आपसे कहें तो ये सरकारी भ्रष्टाचार और जीवन की गरिमा के लिए लड़ने वाले एक परिवार की, एक फैमिली की स्टोरी है, जो कि फैमिली पर्सन्स को काफ़ी पसंद आएगी। इसमें भी चूंकि एक सोशल मुद्दा उठाया गया है, इसलिए लोगों को ये फिल्म ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं कासाब्लांका बीट्स की। तो पहले से बनी बनाई छवियों से आज़ाद अरब की महिलाएं किस तरह से अपने आप को महसूस करती हैं, कैसे अपनी आज़ादी को लेके बहुत ही ज़्यादा सजग है, वो इस फिल्म के अंदर बखूबी दिखाया गया है। फेदर्स फिल्म की अगर बात कही जाए तो तानाशाह ने जादू शो में इंसान को मुर्गा बना दिया। और क्या क्या हुआ इस फिल्म के अंदर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं इस फिल्म की कहानी कहती हैं। और अमीरा, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, इज़राइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी राजनैतिक कैदियों के स्पर्म की अवैध तस्करी पर बेस्ड फिल्म है, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कुल मिलाकर अल्गुना फिल्म फेस्टिवल में मिस्र की और अरब सिनेमा की नई छवियां उभरकर सामने आई हैं और ये फिल्म ज़रूर मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।